पिटर पैटर। भारी बारिश की बूंदें हरे बांस के घर की छत पर जोर जोर से पड़ रही थीं, जिससे खड़कती हुई टकटक की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर तालाब की सतह पर लगातार लहरें उठ रही थीं। मछलियां बेचैन होकर तैर रही थीं, जबकि जल पौधे नीचे हिल रहे थे। आकाश बादलों से ढका हुआ था। बारिश की एक मोटी परत ने संसार को दृष्टि से ओझल कर दिया था। मंद रोशनी वाले कमरे के भीतर खिड़की खुली हुई थी। शिवा चुपचाप वर्षा को देख रहा था और आह भरता हुआ बोला, 3 दिन और 3 रातें हो चुकी हैं। 3 रात पहले वह रुद्रगढ़ से 2 शराब के मटके लेकर मदिरा दिव्य तत्व यानी मदिरा दिव्य तत्व की खोज में निकला था, लेकिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बारिश ने शराब की सुगंध को धो डाला। अब खोज करना केवल संदेह को जन्म देता। खुद को हताश शराबी दिखाकर एक बार लोगों को बहकाया जा सकता था, लेकिन कभी भी लोगों की बुद्धि को कम मत आंको। इसलिए वह केवल रुक ही सकता था। बारिश बिना रुके जारी रही। मदिरा दिव्य तत्व मुझे अभी नहीं मिलने वाला। पहले मुझे चंद्र किरण दिव्य तत्व को ही परिष्कृत करना होगा। बाद में यदि मदिरा दिव्य तत्व मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो यही पर्याप्त होगा। उसका मन शांत था। 500 वर्षों के जीवन ने अधीरता को बहुत पहले ही मिटा दिया था। उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद की और पालथी मारकर बैठ गया। आंखें बंद कर उसने भीतर ध्यान केंद्रित किया। शीघ्र ही उसके एपर्चर का दृश्य प्रकट हुआ। एक रहस्यमय आंतरिक संसार, असीम फिर भी सूक्ष्म। प्रकाश की एक पतली झिल्ली उसे थामे हुए थी। इसके भीतर आदिम ऊर्जा का सागर स्थित था, हरा तांबे रंग का, दर्पण की तरह शांत। जल स्तर 44%। यही उसकी निम्न स्तर प्रतिभा की सीमा थी। हर एक बूंद उसकी जीवन शक्ति, स्फूर्ति और आत्मा का संघनन थी। सारी शक्ति की जड़। मास्टर्स पूरी तरह इसी ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं, दिव्य तत्व को परिष्कृत करने और नियंत्रित करने के लिए। शिवा ने आंखें खोली और चंद्र किरण दिव्य तत्व को बाहर निकाला। वह नीले क्रिस्टल के एक छोटे अर्धचंद्र जैसा था। एक विचार के साथ प्राइमीवल सी उफान पर आ गया। आदिम ऊर्जा की एक धारा दिव्य तत्व में प्रवाहित हो गई। वह तीव्रता से कांपने लगा। प्रतिरोध, क्योंकि दिव्य तत्व जीवित प्राणी होते हैं। परिष्करण का अर्थ था उनकी इच्छा शक्ति को मिटा देना। स्वाभाविक रूप से वह पलटकर संघर्ष करता। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। हरा तांबे रंग की ऊर्जा धीरे धीरे अर्धचंद्र के दोनों सिरों को रंगने लगी, बीच की ओर फैलती हुई। मिनट बीत गए। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। ऊर्जा तेजी से घट रही थी। 10 मिनट, 10% खर्च हो चुकी थी। फिर भी केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही परिष्कृत हुआ था। आधे घंटे बाद केवल 14% ऊर्जा शेष रह गई थी और मात्र 1/12वां भाग ही परिष्कृत हुआ था। शिवा रुक गया। परिष्करण युद्ध जैसा है, ये धैर्य की लड़ाई है, उसने बुदबुदाया। इससे भी बुरा, दिव्य तत्व उसकी ऊर्जा को वापस बाहर धकेल रहा था। जल्द ही सब कुछ फिर से शून्य हो जाने वाला था। इसलिए उसने एक प्राइमीवल स्टोन निकाला, उसे अवशोषित किया। समुद्र का जल स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ गया। आधे घंटे बाद फिर से 44%। यही उसकी कठोर सीमा थी। कम प्रतिभा का अर्थ था धीमी पुनर्प्राप्ति। इसी कारण राघव उत्कृष्ट स्तर के साथ कहीं तेजी से ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकता था और आसानी से परिष्कृत कर पाता था। यह परीक्षा सबसे पहले प्रतिभा से तय होती थी, फिर संसाधनों से। शिवा के पास कोई भी लाभ नहीं था, तो पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ है। बेहतर है कि मदिरा दिव्य तत्व की खोज जारी रखूं। उसने ध्यान दिया। बारिश अब हल्की हो गई थी, शायद अब रुकने वाली है। उसने चंद्र किरण दिव्य तत्व को समेटा और खड़ा हो गया। उसी क्षण ठक ठक, बाहर से एक कोमल आवाज आई। युवा स्वामी शिवा, मैं हूं मीरा। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भोजन और शराब ले आई हूं। कृपया कुछ खा लीजिए और इतने उदास मत रहिए। शिवा ने हल्का सा त्योरी चढ़ाई। अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति और 500 वर्षों के जीवन अनुभव के आधार पर वह षड्यंत्र की गंध महसूस कर सकता था। उसकी आंखों ने चमक आई, फिर उसने भौहें ढीली कर लीं। तो अभी सचमुच मुझे थोड़ी भूख लग रही है। तुम ठीक समय पर आई हो, अंदर आओ, उसने कहा। दरवाजे के बाहर भोजन का डिब्बा उठाए मीरा ने उसका उत्तर सुनकर ठंडी मुस्कान बिखेरी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका चेहरा तुरंत ही कोमल और आज्ञाकारी भाव में बदल गया। युवा स्वामी शिवा, भोजन और शराब की खुशबू बहुत अच्छी है। डिब्बा उठाए हुए भी मुझे सुगंध आ रही थी। उसकी आवाज़ मीठी और चापलूसी से भरी हुई थी। उसने छोटा सा मेज पर भोजन का डिब्बा रखा और बर्तन सलीके से सजा दिए। सुगंध जल्द ही पूरे कमरे में फैल गई। फिर उसने 2 प्यालों में शराब उंडेली। युवा स्वामी बैठिए, आज आपकी दासी ने साहस जुटाया है और आपके साथ एक जाम पीना चाहती है। उसने साहसपूर्वक उसे कुर्सी की ओर खींचा। फिर वह उससे सट गई, संकोची और स्नेहापूर्ण अभिनय करते हुए धीमे स्वर में फुसफुसाई। युवा स्वामी शिवा, आपकी दासी आपको हमेशा से पसंद करती है। आप चाहे किसी भी स्तर के हों, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ और आपको सांत्वना देना चाहती हूँ।
शिवा का भाव अब भी निर्विकार था, मानो उसके पास बैठा हुआ कोई मनुष्य नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति हो। जब मीरा ने उसकी भावहीन दृष्टि देखी तो उसके हृदय में बेचैनी उठने लगी। अचानक शिवा ने हल्की उपहास भरी हंसी हंसी, तो ये सब केवल शक्ति का खेल है। उसका चेहरा जड़ हो गया। शिवा की आंखें ठंडी हो गईं। अगले ही पल उसका हाथ दृढ़ता से उसके गर्दन पर जा पड़ा। चाचा और चाची ने तुम्हें मुझे रिझाने और फंसाने के लिए भेजा है ना? नीचे पहले से ही लोग घात लगाए बैठे होंगे। उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, केवल ठंडक थी, और वही ठंडक किसी भी चीख से भयावह थी। मीरा कांप उठी। उसकी अंधेरी अथाह आंखों के सामने उसे लगा मानो वह पूरी तरह नंगी हो गई हो, मानो शिकारी के सामने खड़ा शिकार। उसी क्षण मीरा को समझ आ गया, उसके सामने खड़ा व्यक्ति सच में हत्या करने का साहस रखता है। भय ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अंततः शिवा ने उसका गला छोड़ दिया। तुमने वर्षों तक मेरी सेवा की है, इसलिए आज मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, उसने सपाट शब्दों में कहा। यदि तुम्हें बेहतर भविष्य चाहिए तो मेरे छोटे भाई राघव के पास चली जाओ, वह भोला है। वह एक कदम पीछे हटा। तुम जा सकती हो। मीरा लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। उसका चेहरा पीला और शरीर कांप रहा था। आसपास छिपे हुए लोग उसे इस भयभीत अवस्था में देखकर भ्रमित हो गए। शिवा ने उपहास किया, चाचा और चाची, इस उपकार को मैं भली भांति याद रखूंगा। वह तुरंत उस निवास से निकल गया। बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने से पहले ही उससे दूर हो जाता है। शक्ति के बिना वहां रुकना मूर्खता थी। कुछ ही समय में वह रुद्रगढ़ की एकमात्र सराय तक पहुंच गया। सराय वाले, क्या कोई कमरा खाली है? हाँ, दूसरी और तीसरी मंजिल पर कमरे हैं, साफ सुथरे और सस्ते। नीचे भोजन भी मिल जाता है। शिवा ने 2 प्राइमीवल स्टोन सौंप दिए। एक कमरा तैयार करो, साथ ही 2 शराब के मटके और कुछ व्यंजन भी। उसने भोजन सभागृह में ही करने का निर्णय लिया। भीतर कई शिकारी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। खिड़की के पास एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप शराब पी रहा था। कोने में 2 युवक फुसफुसा रहे थे। शिवा द्वार के पास बैठ गया। खाते हुए वह मन ही मन गणना करने लगा। मेरी निम्न स्तर प्रतिभा के साथ चंद्र किरण दिव्य तत्व को परिष्कृत करने में बहुत से प्राइमीवल स्टोन लगेंगे। कम से कम 5, शायद 8, यदि उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हुई। इस समय उसके पास केवल 4 पत्थर बचे थे, पर्याप्त नहीं। और यदि मुझे मदिरा दिव्य तत्व मिल भी गया तो भी शायद उसे परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त पत्थर नहीं होंगे। उसकी आंखें कुछ और गहरी हो गईं। लेकिन फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत में तो अवश्य ही बहुत से प्राइमीवल स्टोन होंगे। रैंक 5 का मास्टर निर्धन कैसे हो सकता है? इसलिए चाहे कुछ भी हो, उसे खोज जारी रखनी होगी। इस समय सब कुछ फ्लावर वाइन मंक की विरासत पर आकर टिक गया है। यदि मैं उसे पालूं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि नहीं मिला तो ये सब बातें मेरी साधना को बहुत धीमा कर देंगी। तब मैं अपनी ही उम्र के लोगों से पीछे रह जाऊंगा। शिवा ने भौहें सिकोड़ ली। मैं मदिरा दिव्य तत्व को आकर्षित करने की कोशिश में 1 हफ्ते से ज्यादा समय बिता चुका हूँ, फिर भी वह अब तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? वह दिमाग पर जोर देने लगा, मानो भोजन मुंह में डाल दिया गया हो, फिर भी उसका स्वाद समझ न आ रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाके ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने उधर देखा। बीच वाली मेज पर बैठे 6 शिकारी पूरी तरह नशे में धुत थे। चेहरे लाल, आवाजें ऊंची, ठहाके बेकाबू। भाई रवि, एक और प्याला। भाई अखिल ने अकेले काले सुअर को गिराया। असली मर्द, पियो। सराय वाले ने उन्हें महंगी शराब के बारे में चेतावनी दी। 1 मटका 2 प्राइमल स्टोन्स का है। शिकारी ठिठक गए। 2 प्राइमल स्टोन्स बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि साहसी शिकारी भी हिचकने लगे। उसी क्षण अंधेरे कोने से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई, अगर औकात नहीं है तो मुंह बंद रखो। उकसाए जाने पर एक शिकारी ने गुस्से में शराब मंगवा ली। मटका खोला गया। मधुर सुगंध पूरी सराय में फैल गई, यहाँ तक कि शिवा की नाक भी हल्के से फड़क उठी। अच्छी शराब, बहुत अच्छी शराब। लेकिन पीने से पहले ही एक युवक शाया से बाहर निकला। लंबा कद, पीला चेहरा, गहरे नीले युद्ध वस्त्र, कमर पर हरी पेटी जिस पर तांबे की पट्टी जड़ी थी और उस पर 1 अंकित था। एक रैंक 1 दिव्य तत्व मास्टर। शिकारी तुरंत होश में आ गए। नशे की डींगे भय में बदल गईं। युवक ने लापरवाही से उनका शराब का मटका तोड़ दिया। कांच चकनाचूर हो गया। तुम जैसे नश्वर मेरे सामने धन दिखाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है मुझे प्राइमल स्टोन्स की कितनी जरूरत है? शिकारी कांपते हुए पत्थरों के टुकड़े आगे बढ़ाने लगे। उसने उपहास किया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। शक्ति, नग्न, निर्मम शक्ति। शिवा शांति से ये सब देख रहा था। कोई भावना नहीं, केवल समझ। शक्ति के साथ इंसान दूसरों के ऊपर खड़ा होता है, शक्ति के बिना घुटनों पर। यही इस संसार का नियम था। सिर्फ यहाँ नहीं, हर संसार में। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली झींगे को। बस यहाँ ये नियम ज्यादा स्पष्ट था। युवक की आभा सब कुछ बता रही थी। लगभग 20 वर्ष की आयु, केवल रैंक 1 उच्च अवस्था अर्थात निम्न स्तर प्रतिभा। शिवा से भी बदतर, संभवतः केवल एक रसद प्रकार का मास्टर। फिर भी 6 नश्वर लोगों को दबाने के लिए ये काफी से भी ज्यादा था। युवक वापस अपनी
जगह पर लौट गया। वातावरण ढीला पड़ गया। हरे बांस की शराब की तेज सुगंध अब भी हवा में तैर रही थी। शिवा की आंखों में अचानक चमक आई। उसने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी, 2 प्राइमल स्टोन्स निकाले, शांतिपूर्वक मेज पर रख दिए। सराय वाले, उसने उदासीन स्वर में कहा, मुझे हरे बांस की शराब का एक मटका ला कर दो। पूरी सराय जड़ हो गई। वह चलते चलते रुक गया। उसने अभी अभी सबको चेतावनी दी थी और ये लड़का वही शराब मंगवा रहा था। ये सीधे उसके चेहरे पर तमाचा था। वह मुड़ा, ठंडी दृष्टि। शिवा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। न भय न हिचक, केवल स्थिरता। युवक ने तुरंत महसूस किया, आदिम ऊर्जा, एक और साधक। उसका भाव तुरंत बदल गया। वह मुस्कुराया। ओह कनिष्ठ भाई, सब समझ गए कि ये युवक इसलिए नहीं डरा क्योंकि वह भी एक दिव्य तत्व मास्टर था। उसकी हैसियत नश्वर लोगों से बिल्कुल अलग थी। सराय वाला दौड़ता हुआ शराब ले आया। शिवा ने मटका उठाया और चुपचाप सराय से बाहर निकल गया। उसका मन पहले ही कहीं और जा चुका था। न शराब न टकराव, केवल एक ही बात महत्वपूर्ण थी, फ्लावर वाइन मंक की विरासत को ढूंढना, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना प्रतिभा भी निरर्थक होती है। लगभग 300 साल पहले रुद्रगढ़ कबीले में एक अद्भुत प्रतिभा प्रकट हुई थी। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था और कम उम्र में ही रैंक 5 दिव्य तत्व मास्टर के स्तर तक साधना कर चुका था। यहाँ तक कि उससे आगे बढ़ने की भी संभावना रखता था। वह पूरे नील पर्वत में प्रसिद्ध था। उसका भविष्य उज्जवल था और कबीले की दृष्टि में वह आशा और उत्तरदायित्व का शिखर था। रुद्रगढ़ कबीले के इतिहास में उसी के बारे में सबसे अधिक चर्चा की जाती थी। चौथे कबीला प्रमुख। दुर्भाग्यवश उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया और समान रूप से शक्तिशाली रैंक 5 दिव्य तत्व मास्टर दानवी फ्लावर वाइन मंक से युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद उसने फ्लावर वाइन मंक को पराजित किया। फिर भी उसने उस दानव को घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने दी। अंत में वह लापरवाह हो गया और फ्लावर वाइन मंक के गुप्त आक्रमण में फंस गया। चौथे प्रमुख ने क्रोध में फ्लावर वाइन मंक को मार डाला, लेकिन अपनी गंभीर क्षतियों के कारण स्वयं भी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दुखद घटना बहुत पहले से आज तक प्रचलित है और रुद्रगढ़ कबीले में एक प्रसिद्ध कथा बन चुकी है। लेकिन शिवा जानता था कि इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा छेद था। अपने पिछले जीवन में अब से लगभग 1 महीने बाद एक मदहोश दिव्य तत्व मास्टर जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था, गांव के बाहर पड़ा हुआ था, इतना नशे में कि वह मछली जैसा निर्जीव लग रहा था। अंततः शराब की तीव्र गंध के कारण एक मदिरा दिव्य तत्व आकर्षित हुआ। वह दिव्य तत्व मास्टर उस मदिरा दिव्य तत्व का पीछा करता हुआ एक गुप्त भूमिगत गुफा तक पहुंचा जहां उसे फ्लावर वाइन मंक के अवशेष मिले, साथ ही उसकी विरासत भी। वह दिव्य तत्व मास्टर तुरंत कबीले में वापस लौटा और इस विषय में सूचना दी, जिससे भारी हलचल मच गई। जब ये तूफान धीरे धीरे शांत हुआ तो उसे भी लाभ मिला। उसने मदिरा दिव्य तत्व प्राप्त किया, उसकी साधना में वृद्धि हुई। जिस प्रेमिका ने उसे छोड़ा था वह वापस उसके पास आ गई और कुछ समय तक वह पूरे गांव में चर्चा का विषय बना रहा। कथा ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए बदल जाना सामान्य है, लेकिन शिवा की स्मृतियों में उस दिव्य तत्व मास्टर द्वारा खजाना खोजे जाने की कहानी काफी वास्तविक प्रतीत होती थी। फिर भी उसे आभास था कि इस कथा में कुछ और सत्य छिपा हुआ है। पहले मुझे इसका ध्यान नहीं था, लेकिन इन कुछ दिनों में खोज और विश्लेषण करते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत है। रात और गहरी हो चुकी थी और शिवा गांव के चारों ओर फैले बांस के वन में चलते हुए अब तक मिले सभी सुरागों को मन में दोहरा रहा था। अगर मैं स्वयं को उसकी जगह रखकर सोचूं तो जब मुझे फ्लावर वाइन मंक की विरासत मिलेगी तो मैं सब कुछ अपने पास क्यों न रखूं? मैं कबीले को सोचना क्यों दूं? कबीले के सम्मान की बात तो छोड़ दो, हर किसी के हृदय में लोभ होता है। ऐसा क्या था जिसने उस दिव्य तत्व मास्टर को अपने लोभ के विरुद्ध जाने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि सारे हित और लाभ त्याग कर कबीले के उच्चाधिकारियों को सूचना देने के लिए तैयार कर दिया। सत्य सदैव इतिहास के कोहरे में छिपा रहता है। शिवा ने बहुत सोचा लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। शिवा स्वयं के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। जो भी हो, हरे बांस की शराब को खरीदने के बाद मेरे पास केवल 2 प्राइमल स्टोन्स बचे हैं। यदि मैं इस विरासत को नहीं ढूंढ पाया तो मैं गंभीर संकट में फंस जाऊंगा। आज का दिन अंतिम दांव माना जाएगा, सब कुछ या कुछ भी नहीं। हालांकि उसके पास वैसे भी इतने प्राइमल स्टोन्स नहीं थे कि वह किसी दिव्य तत्व वर्म को परिष्कृत कर सके, तो फिर इन्हें इस शराब में लगाकर सफलता की संभावना क्यों न बढ़ाई जाए। यदि कोई और होता तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते और प्राइमल स्टोन्स बचाकर रखते, लेकिन शिवा के लिए ऐसा करना बहुत कम प्रभावी था। वह रिस्क उठाना और दांव लगाना अधिक पसंद करता था। हरे बांस की शराब को रुद्रगढ़ की नंबर 1 शराब कहा जा सकता था। आखिरकार ये असफल ही रहा। मदिरा दिव्य तत्व की तो परछाई तक नहीं दिखी। इस समय मेरे पास केवल 2 प्राइमल स्टोन्स बचे हैं और मुझे अभी मूनलाइट दिव्य तत्व को भी परिष्कृत करना है। मैं अब और जोखिम नहीं उठा सकता। शिवा की दोनों पुतलियां तीव्रता से फैल गईं। उसका शरीर हल्के से कांप उठा। वह मदिरा दिव्य तत्व था।